मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर प्लस में BR सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज मैं आप लोगों से एक ऐसे विषय बात करूंगा आपसे, क्योंकि आज का दिन बड़ा खास है हमारे जीवन काल के लिए। ये इस दिन का इंतजार हर विद्यार्थी को, हर गुरु को रहता है, क्योंकि ये दिन ही कुछ ऐसा है। आज आप सब लोगों को, आज हम लोग 5 तारीख है, हम लोग टीचर्स डे मना रहे हैं। तो सबसे पहले आप सब लोगों को इस टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। ये एक ऐसा दिन है जो बहुत बहुत ज्यादा खास है हम लोगों के लिए, क्योंकि भारत वो राष्ट्र है जहां गुरु शिष्य की एक अद्भुत परंपरा रही है। आपके तो गुरु शिष्य के मध्य जो एक संबंध है वो एक इस प्रकार से, जैसे चीनी में मिठास, जैसे हम चीनी से मिठास को अलग नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार से गुरु शिष्य के संबंध बोध को दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वही राष्ट्र है जिसने द्रोणाचार्य और अर्जुन जैसे गुरु शिष्य की एक अद्भुत परंपरा दी है, परशुराम और कर्ण जैसी एक अद्भुत परंपरा दी है। हमारा ये राष्ट्र एकलव्य और द्रोण से भरा पड़ा है आपके, क्योंकि ये राष्ट्र गुरु शिष्य की परंपरा से अद्भुत तरीके से जुड़ा रहा है आपके। चाहे किसी भी काल में वशिष्ठ मुनि, चाहे राम रहे हो, चाहे कोई भी काल रहा हो, गुरु शिष्य की परंपरा हमारे आज भी बनी हुई है। इसलिए पुनः सब लोगों को, इस चैनल से जितने लोग जुड़े हुए हैं या भी जुड़ने वाले, आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत इस टीचर डे की शुभकामनाएं। मैं बात करूंगा आपसे, आज मैंने आपके लिए ऐसा विषय चुना है, ये टॉपिक बहुत अलग है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी के लिए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए, और इसके अलावा जो एकेडमिक तैयारियां भी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये बड़ा विषय खास है। क्योंकि कई बार जब मन ना लगे तो क्या करें, कई बार ऐसा हो जाता है हमारे जीवन काल में, क्योंकि हम लोग ना चाहते हो भी कई ऐसे अवसर आ जाते हैं कि जब हमारा मन नहीं लगता है, तो उस मन ना लगने की स्थिति में आकर हम क्या करें, तो ये अनायास हमारे मन में प्रश्न आता है। तो मैं आपसे इस विषय पर, आपका जो चहेता जो प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, उसी में मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारा कई बार पढ़ते पढ़ते ऐसा, कई बार ऐसे अवसर आ जाते हैं कि हमारा मन ऊब सा जाता है, किताबों से हम एकदम हटना चाहते हैं। कई बार संसार तक बोरिंग सी लगती है कि पता नहीं क्या चल रहा है जीवन काल में, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ऐसे क्या हमसे सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या मुझसे कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसे अनायास प्रश्न कई बार हमारे मन में अंदर घर कर जाते हैं। तो मैं बताऊंगा कि ऐसी स्थिति में जब मन नहीं लग रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये बात सिर्फ आपके काम की नहीं, बल्कि ये बात ऐसी है जो जन जन तक और घर घर तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले बताया है, अब जन जन की यही पुकार और शिक्षा पहुंचे हर घर द्वार, ये एक ऐसी बात है, ये मेरा नारा है और इस नारे को आपको भी बनाना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जब मन ना लगे तो क्या करें। अब ये एक ऐसा प्रश्न है, तो मैं सबसे पहले कहूंगा आपसे, जैसे ही हमारे मन में उथल पुथल की स्थिति आए, जैसे ही हमारा मन उबाऊ सा हो रहा हो, सबसे पहले हमें बिल्कुल शांत चित्त हो जाना चाहिए, बिल्कुल शांत चित्त हो जाना चाहिए। और शांत चित्त होकर के सबसे पहले जो हमारी पहली गुरु है, हमारी माँ, उस माँ के स्वरूप को स्मरण करिए, आपके उस माँ के चेहरे को याद करिए। आपके दूसरे गुरु आपके पिता हैं, उनके स्वरूप को याद करिए, उनके चेहरे को याद करिए। और कई बार बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने संघर्षों को अभी देखा नहीं है, लेकिन आपके माता पिता ने किन किन संघर्षों से, किन किन दौर से गुजर करके और आपको जहां तक पहुंचाया है, जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उनके चेहरे को देख करके, उनके परिश्रम को देख करके, उनके लेबर को देख करके आपके मन में, आपका मन शांत होगा और ना चाहते हो भी आपका मन लगेगा, क्योंकि आपके माता पिता ने श्रम किया आपके लिए। उस श्रम के आगे अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं बेईमानी चल रही है आपके। तो उस माता पिता के चेहरे को, उनके श्रम को, उनकी मेहनत को, उनकी कोशिश को जरूर याद करिए, आपके मन आपका जरूर शांत होगा। इस क्रम में दूसरी बात बताऊंगा मैं आपको, विचारों से बिल्कुल दूर ना भागें, क्योंकि आइडिया आना एक मानव प्रवृत्ति का स्वभाव है। हर व्यक्ति के मन में तमाम विचार पैदा होते रहते हैं, तो उन विचारों से कभी भी दूर ना भागिए, उनका डटकर सामना करिए। विचार अच्छे हों या बुरे हों, उन विचारों का आपको सामना करना है, डटकर मुकाबला करना है और उन विचारों से लड़ना है आपको। और आप विचारों से लड़ेंगे, जूझेंगे, तो आपके अंदर एक नई प्रवृत्ति जन्म लेगी और आप अपने अंदर सकारात्मक सोच को जन्म देंगे। इसके अलावा आप व्यायाम करने की नियमित कोशिश करते रहिए, कि व्यायाम करने से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अपने आप को, अगला जो मेरा क्रम है इसमें बताने का, आपको
अपने आप को इतना व्यस्त कर दीजिए, ये मेरा स्वयं का अनुभव है, जिस अनुभव को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अपने आप को इतना व्यस्त कर दीजिए कि कुछ फालतू की बातें सोचने का मन ही ना करे, फालतू के विचार ही मन में ना आए, इसलिए अपने आप को व्यस्त कर दीजिए। और व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे, और अपने जो मंजिल है, जो लक्ष्य है, उस गोल से बिल्कुल मत हटिए, क्योंकि मंजिल आपको जरूर मिलेगी अगर आपने लक्ष्य बनाया है, और अगर आप अनुशासित हैं तो उसमें डूबे रहेंगे। और अंत में बताऊंगा मैं आप लोगों को, मेडिटेशन, ध्यान योग जरूर करें, क्योंकि ध्यान योग वो प्रक्रिया है जो हमारे मन को स्थिर करने में कामयाब होगी आपके, इसलिए ध्यान योग जरूर करिए आप लोग। और मेडिटेशन का हमारे जीवन काल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए मैं कहूंगा आपसे कि ध्यान योग जरूर करिए। और आप ज्यादा नहीं तो एक अनुलोम विलोम और भ्रामरी जरूर करिए, क्योंकि आप चाहें तो उद्गीत भी कर सकते हैं। उद्गीत माने जो हम कानों में उंगली डाल के और जो ओम की अनहद वाणी कहते हैं, हम ओम का उच्चारण करते हैं। और अनुलोम विलोम एक नाक से श्वास लेकर के दूसरी नाक से खींच छोड़ना, और दूसरी नाक से फिर लंबा खींच के अगली नाक से छोड़ना, ये हमारी अनुलोम विलोम की प्रक्रिया है। और जो भ्रामरी और उद्गीत, भ्रामरी माने भौरे की सी आवाज निकालना गले से, कंठ से, और उद्गीत ओम की अनहद वाणी को 2-3 बार उच्चारित करना, इससे हमारा मन जरूर शांत होगा। इसलिए आज टीचर्स डे है, आज बहुत पवित्र दिन है, बड़ा खास दिन है हमारे जीवन काल के लिए। इसलिए आपका गुरु होने के नाते, आपका भाई होने के नाते, आपका मित्र होने के नाते आपको मैं सुझाव दूंगा कि आप लोग जरूर मन को शांत रहिए, क्योंकि मंजिल तभी मिलेगी जब हमारा मन शांत होगा। इसलिए आप इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। और मैं अगला वीडियो आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए और एमटीएस और पैट के लिए लेकर आ रहा हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, आपका पैट का एग्जाम आ गया है, डेट भी उसकी डिक्लेयर हो चुकी है। इसलिए आप लोग बने रहिए, मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। लेकिन मैंने जो बताया है, जब मन ना लगे तो मेरी बातों को जरूर ध्यान करना और इन बातों पर गौर करना, आपको आज से ही फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप सब लोगों को प्रणाम, नमस्कार।